8 जून कल डेरा ब्यास, एक दिन जिसे संगत कभी नहीं भूल पाएगी। कल डेरा ब्यास में कुछ ऐसा हुआ जिसने लाखों दिलों को छू लिया। बाबा जी ने जो सत्संग फरमाया उसने मानो रूह को झंझोड़ दिया। संगत की आंखें भर आईं, हर तरफ सिसकियों की आवाजें थीं। बाबा जी ने जैसे संत मत के गहरे रहस्यों को खोलकर रख दिया हो और हर दिल की परत को एक एक करके मालिक के सामने पेश कर दिया हो। जब बाबा जी मंच पर पधारे उस वक्त पंडाल में गुरु पूरे भया जब दयाल दुख बिसे शब्द गूंज रहा था। उनकी दृष्टि चारों दिशाओं में घूमी और फिर उन्होंने प्रेम से सभी को राधा स्वामी कहकर अभिवादन किया। इसके साथ ही सत्संग का शुभ आरंभ हुआ। करीब 3 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु कल डेरे में मौजूद थे और हर एक ने पूरे मन से सत्संग सुना। बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक अपनी अमृतवाणी से संगत को सराबोर किया। इस विशेष दिन पर उन्होंने संत तुलसी साहिब की वाणी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए पर सत्संग फरमाया। उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि यह वाणी तुलसी साहिब ने शेख तकी को समझाने के लिए कही थी। एक हिंदू संत और एक मुस्लिम को दी जा रही सलाह जो बताती है कि अध्यात्म मजहब नहीं, मन की बात है। बाबा जी ने समझाया कि मालिक से मिलने के लिए हमें सबसे पहले अपने दिल के हुजरे यानी हृदय के कोने को साफ करना होगा और यह सफाई केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर के विकारों से मुक्ति पाने की बात है। जब तक हमारे मन में मैल है तब तक प्रभु की कृपा का अनुभव संभव नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया, जिस तरह हम अपने शरीर को सजाते संवारते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बालों को ठीक करते हैं, उसी तरह अपने भीतर झांक कर सफाई क्यों नहीं करते। अंदर का कोना जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक प्रभु से सच्चा जुड़ाव कैसे होगा। फिर बाबा जी ने एक और अमूल पंक्ति सुनाई, जहाँ देखा तहाँ दीन दयाला, आए ना जाए प्रभु कृपाला। बाबा जी ने बताया मालिक तो हर जगह है, वह कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, बस हम ही ऐसे हैं जो उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारी योग्यताएं भीतर से कमज़ोर हैं। हम दुनिया के झमेलों में इतने उलझ गए हैं कि प्रभु से अपने रिश्ते को ही भूल बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने सब कुछ अपना मान लिया है, बस राम को छोड़कर, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। बाबा जी ने यहाँ पर हुजूर महाराज जी की कही बात को भी याद दिलाया कि ये दुनियावी रिश्ते असल में कर्ज के रिश्ते हैं। हुजूर जी इन्हें बहुत प्रेम से मीठे ठग कहा करते थे। बाबा जी ने भी चोर, डाकू और ठग की परिभाषा सरल लेकिन कूट तरीके से दी। उन्होंने समझाया, चोर वो है जो अंधेरे में चुपचाप को चुरा ले जाता है, डाकू वो है जो जबरदस्ती लूटता है, पर ठग वो अपनेपन का नाटक करता है, मीठी मीठी बातें करता है, हमें अपना बना लेता है और फिर दिल ही चुरा लेता है। इसीलिए ये रिश्ते मीठे ठग हैं, दिखते प्यारे हैं पर असल में हमसे कुछ ना कुछ ले जाते हैं। बाबा जी ने दर्द से कहा, जब ज़रूरतें
खत्म हो जाती हैं, तब बेटा अपने पिता तक को पहचानने से इनकार कर देता है। इन्होंने ये भी समझाया कि हम 90% ध्यान इस दुनिया पर केंद्रित करते हैं और केवल 10% समय भगवान को देने की सोचते हैं। लेकिन अगर यह 10% भी सच्चे मन से प्रभु को अर्पित कर दे तो फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बाबा जी ने एक और धार्मिक बात कही। आजकल दुकानों, घरों, दीवारों पर अलग अलग संतों की तस्वीरें टंगी दिखती हैं। हम सोचते हैं अगर एक नहीं सुनेगा तो दूसरा सुन लेगा। लेकिन क्या हम यह मानते हैं कि मालिक एक से ज़्यादा हो सकते हैं? बाबा जी बोले, मालिक तो एक ही है, एक पिता, और हम सब उसी की संतान। हम सबका मकसद सिर्फ उस एक से नाता जोड़ना है। उन्होंने कहा, मन मेरे उसी का आसरा रख जो सबका मालिक है, जो हर जगह समाया हुआ है। तुलसी साहब की वाणी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, अपने दिल को एक आईना बना ले ताकि तू सच्चाई को साफ देख सके। क्योंकि जो कुछ इस दुनिया में चल रहा है वो एक तमाशा है। बाबा जी ने समझाया, यह जीवन एक रंग मंच है। हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। कोई पिता बना है, कोई पुत्र। लेकिन जैसे ही निर्देशक यानी परमात्मा का इशारा होता है, पर्दा गिरता है और सब खत्म हो जाता है। ना कोई पिता रहता, ना कोई बेटा। बस आत्मा अपने असली घर की ओर लौट जाती है। बाबा जी ने फिर चेताया, हम यहाँ अपने कर्मों का हिसाब देने आए हैं। यह शरीर हमें कर्मों के फलस्वरूप मिला है, लेकिन इंसान का जन्म पाकर भी हम अपनी असली जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। हम सिर्फ सांसारिक सुखों की मांग करते रहते हैं, जबकि नाम की कमाई के बिना 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलना असंभव है। अंत में बाबा जी ने संसार के इस तमाशे की असलियत को और गहराई से समझाया। यह सारा संसार माया का जाल है जो केवल हमारे मन को मोहित करने के लिए बुना गया है, और इस जाल में फंसे रहकर हम उस असली सत्य से दूर हो गए हैं जो हमारे भीतर है, हमारे पास है और बस इंतजार कर रहा है कि कब हम उसे सच में पुकारें। हम जीवन की असली जिम्मेदारियों को भुलाकर इस संसार के दिखावे में इतने फंस चुके हैं कि हमें यह तक याद नहीं रहता कि हम यहाँ क्यों आए थे। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। पर जब बच्चा भटक जाए तो इसमें गलती माता पिता की नहीं होती। ठीक इसी तरह मालिक ने हमें समझ दी है, विवेक दिया है, ताकि हम खुद सही गलत का निर्णय कर सकें। लेकिन अगर हम फिर भी गलत राह चुन लें तो क्या उसकी जवाबदेही मालिक की हो सकती है? बाबा जी फरमाते हैं, जानवर केवल प्रतिक्रिया करते हैं, इंसान सोच सकता है, सोचकर समझकर रास्ता चुन सकता है। हमारे हर फैसले का कोई ना कोई परिणाम होता है, या तो वो हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है या फिर भटका देता है। क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि प्रभु ने हमें यह अनमोल मानव जीवन क्यों दिया है?
बाबा जी समझाते हैं, अंत में जब जीवन की डोर छूटेगी तब अगर हमारा ध्यान मालिक में होगा तो वही हमारा सहारा बनेगा। लेकिन अगर हम पूरी उम्र दुनिया में ही खोए रहे तो जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। हम दिन रात सुख की तलाश में रहते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं माया हमें सिर्फ धोखा देती है। जितनी भी सांसारिक चीजें हम मांगे वो केवल अस्थायी सुकून देती हैं, असली सुकून नहीं। कबीर साहब ने कहा था, यह जीवन मालिक को पाने के लिए मिला है। मीराबाई भी कहती हैं, इस माया के जाल में अमीर और गरीब दोनों दुखी हैं। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन में स्थायित्व नहीं आएगा। बाहर कितना भी कुछ कर लो, अगर भीतर हलचल है तो सब बेकार है। बाबा जी कहते हैं, सच्चा सुख तभी मिलता है जब मन भीतर से स्थिर हो। लेकिन हुआ उल्टा है, हमें जो कुछ मिला उसकी कदर नहीं की और जो नहीं मिला उसी के पीछे भागते रहे। जबकि मालिक ने जो कुछ दिया है वह हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है। फिर बाबा जी ने एक प्यारी मिसाल दी। उन्होंने एक गिलास उठाया जो पानी से भरा था। बोले, देखो इस गिलास में पानी इसकी सीमा तक ही आ सकता है, अगर और डालेंगे तो छलक जाएगा। ऐसे ही हमारी इच्छाएं अगर जरूरत से ज़्यादा होंगी तो शांति के बदले अशांति मिलेगी। मालिक ने जो दिया है वह हमारे लिए पूरा है, लेकिन हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हम यह तक भूल जाते हैं मृत्यु हमारे दरवाजे पर खड़ी है। एक दिन आएगा जब हमें मालिक के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब सवाल उठेगा, हमने क्या किया, हमने क्या बोया और क्या काटा। बाबा जी कहते हैं, हर कर्म का हिसाब हमें ही देना है, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाओ। इस संसार के आकर्षण में हम मालिक की उंगली ही छोड़ बैठे हैं। फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है। चारों ओर उसे रंग बिरंगे झूले, मिठाइयाँ और खिलौने दिखते हैं। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वह पिता की उंगली छोड़ देता है वहीं मेला डरावना लगने लगता है। उसी तरह क्या हमने भी परमपिता को उंगली छोड़ी नहीं है? हम सांसारिक चीजों में इतने खो गए हैं कि मालिक को ही भूल गए हैं। जिसने हमें सब कुछ दिया उसी के लिए हमारे पास समय नहीं। लेकिन जो कोई छोटी सी मदद करता है उसके लिए हम झुक कर सलाम करते हैं। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए मन में कृतज्ञता तक नहीं बची। बाबा जी कहते हैं, हमें मालिक के लिए समय निकालना चाहिए, लेकिन जब समय निकालते भी हैं तो वो केवल रस्म अदायगी बनकर रह जाता है। सत्संग में बैठते हैं लेकिन ध्यान 10 मिनट बाद भी भटक जाता है। हम बच्चों को कहते हैं पढ़ाई में मन लगाओ तभी कुछ हासिल होगा, लेकिन खुद सत्संग में बैठते हैं तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। बाबा जी कहते हैं, सत्संग कोई खेल नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई चमत्कार देखने की जगह नहीं, ये तो आत्मा का पहला कदम है मालिक की ओर। बाबा जी ने आगे स्पष्ट किया, सत्संग वही होता है जहाँ नाम की बात हो, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात हो।
लेकिन अक्सर हम सत्संग को भी बस एक औपचारिकता मान बैठे हैं। हम केवल वहाँ बैठे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। यही वजह है कि हम जीवन की उस सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं जो हमें इस संसार में मिली सबसे बड़ी नेमत मानव जीवन के माध्यम से समझनी थी। हम सत्संग में जाकर सुन तो लेते हैं, लेकिन असल सवाल यह है, क्या हम सचमुच सुनते हैं? ज़्यादातर बार हम सत्संग से वैसे ही उठकर चले आते हैं जैसे कोई औपचारिकता पूरी की हो। बाद में यह तक याद नहीं रहता कि सत्संग में कौन सी वाणी ली गई थी। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सत्संग को बस सुन लेने से कुछ नहीं होगा, हमें उसमें कही गई बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। केवल सुनकर भूल जाना, फिर अगले दिन वही पुरानी दिनचर्या में लौट जाना, ये तो आत्मा के साथ अन्याय है। जो भी सुना जाए उसे आचरण में ढालना जरूरी है। बाबा जी समझाते हैं कि हमें बाहर की बातों में उलझने के बजाय उस मालिक से जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। उसकी उंगली थामे रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि जो कुछ भी घटेगा वह उसी की रहमत से होगा और यह यात्रा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हम खुद पहला कदम नहीं बढ़ाते। बाणी का सारा भी यही है, एक नाम हुक्म है नानक सद्रु दिया बुझाए जी। अर्थात जब तक हम उस नाम के हुक्म में नहीं आते तब तक ज्ञान की ज्योति नहीं चलती। बाबा जी आगे बताते हैं कि धार्मिक स्थानों की शुरुआत क्यों हुई। पहले के समय में जब संयुक्त परिवारों में भीड़ भाड़ ज़्यादा थी तो मन को शांत से साधना में लगाने के लिए जगह की ज़रूरत होती थी। तभी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च बने ताकि इंसान वहाँ जाकर एकाग्रत होकर मालिक को याद कर सके। जैसे ऑफिस काम करने की जगह है, स्कूल पढ़ाई की, रसोई भोजन बनाने की, वैसे ही धर्म स्थल आत्मिक साधना के लिए होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बाणी पढ़ते ही सिर झुका लेते हैं, माथा टेक देते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी मुक्ति तय है। बाबा जी समझाते हैं, सिर्फ माथा टेक देने से मोक्ष नहीं मिलता। सच्चा फल तब मिलेगा जब हम वहाँ कही गई बातों को अपने जीवन में लाएंगे। हर धर्म स्थल किसी न किसी महापुरुष से जुड़ा होता है। वहाँ जाकर हमें उनकी जीवन गाथा से सीख लेनी है, सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहना। बाबा जी कहते हैं, असली मंदिर, असली मस्जिद, असली गुरुद्वारा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो ब्रह्म बुलाए। संतों की वाणी साफ कहती है, हरि मंदिर यह शरीर है। जब भीतर ज्ञान जागेगा तभी सच्चा मिलन होगा। बाबा जी समझाते हैं, यही कारण है कि मानव शरीर को नर नारायणी देह कहा गया है। परमात्मा कण कण में समाया है, लेकिन उसका असली अनुभव भीतर की यात्रा से भी ही होता है। अगर हम सच्चा मोक्ष अब पाना चाहते हैं तो माया के इस मोह से ऊपर उठना होगा। तभी हम उस आवाज को सुन पाएंगे जो सच्चे घर से हमें बुला रही है।
लोग पूछते हैं काबा कहाँ है? बाबा जी जवाब देते हैं काबा वहीं है हमारे अंदर। यह जो प्राकृतिक काबा है यही असली इबादतगाह है। इसका मेहराब हमारे अंदर में है। वह ध्वनि वह मौलिक आवाज़ जो शुरू से हमारे भीतर गूंज रही है, हमें उसी की ओर लौटना है। उस धुन को कानों से नहीं आत्मा की गहराई से सुनना होता है। जब हम भीतर उतरते हैं तब ही वह अनहद नाद सुनाई देता है। धुन बाजे अनहद घोर गौरा मनमान्य हरि रस मोर। यह रस तभी मिलता है जब मन शांत और अंतर्मन स्वच्छ होता है। बाबा जी कहते हैं जैसे हम किसी शाम टहलने निकलते हैं और अनजाने में रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन फिर कोई परिचित आवाज़ हमें पुकारती है और हम वापस लौट आते हैं, वैसे ही आत्मा भी भटक जाती है, लेकिन वह अनहद धुन हमें घर वापसी का रास्ता दिखाती है। बाणी बजी जुगो सांचो सांच सुनाए। इस वाणी का सीधा रिश्ता हमारी आत्मा की आंतरिक आवाज़ से है। एक नाम जग चार उतारे। वो एक नाम जो हर युग में तारक बना, वही हमें भी पार लगाएगा। हर धर्म उस धुन और उस प्रकाश की बात करता है। कभी उसे बाग ए इलाही कहा गया, कभी बागे आसमानी। तरीके अलग हैं, भाषाएं जुदा हैं, पर लक्ष्य सबका एक है, उस मालिक से मिलना। बाबा जी ने बाइबल से एक पंक्ति भी साझा की, सिर्फ सुनो मत, उस नाम की कमाई भी करो। उन्होंने बताया बाइबल में लिखा है कि जब शरीर पूरा एक प्रकाश से भर जाए तब वह सच्चा अनुभव होता है। जब सिंगल आई की बात होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि एक आंख निकाल दो, बल्कि दोनों आंखें मूंद कर भीतर की आंख पर ध्यान टिकाओ। बाबा जी ने समझाया संत महात्मा हमेशा संसार की बातों से उल्टी दिशा में चलते हैं। जहाँ दुनिया कहती है जीना सीखो, संत कहते हैं मरना सीखो। जहाँ दुनिया बाहर की आवाज़ सुनने को कहती है, संत भीतर की ध्वनि की ओर बुलाते हैं। यह उल्टा रास्ता है, हमें वह कला सिखाता है जिंदा रहते मरने की कला, और यह सिर्फ नाम की कमाई से ही आती है। बाबा जी कहते हैं तू क्यों बाहर भटकता है? वो सच्चाई की तलाश में जो तेरे भीतर ही बैठी है। मालिक से हमारा रिश्ता शरीर का नहीं आत्मा का है। वाणी कहती है आत्मा में राम, राम में आत्मा, चीनस गुण विचारा। यह गूढ़ ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता, केवल बिरला ही इसे समझ पाता है। बाबा जी बताते हैं जैसे सूरज एक होता है लेकिन उसकी किरणें अनगिनत, वैसे ही एक परमात्मा से यह पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। रास्ता क्या है? रास्ता हमारे ही भीतर है। किसी ने इसे सुषुम्ना नाड़ी कहा, किसी ने सुखमन, लेकिन सबका इशारा एक ही ओर है, अंदर की ओर। वाणी कहती है पूजा करे पर विधि ना जाने, दूजे पाए मन लाए। अगर विधि ही ना समझी तो पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। और यही बात बार बार दोहराई गई है। शरीर को मंदिर मानो, आत्मा को पुजारी।
और भीतर जो मालिक बैठा है उसी की उपासना करो। बाबा जी के इस सत्संग में जीवन के गहरे सत्य और आत्मिक मार्गदर्शन की बात की गई है। उन्होंने बताया कि जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व अर्पित करते हैं, लेकिन यदि बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो दोष माता पिता का नहीं है, वैसे ही मालिक ने हमें विवेक और समझ दी है ताकि हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकें। यदि हम स्वयं गलत रास्ते पर चलते हैं तो इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है। बाबा जी ने कहा कि जानवर केवल प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इंसान सोच सकता है, निर्णय ले सकता है। हम जो भी कदम उठाते हैं वह या तो किसी लक्ष्य की ओर होता है या फिर हमें गुमराह करता है। हमें कभी रुक कर सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमें यह मानव जीवन क्यों दिया है। बाबा जी ने ध्यान की महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंत समय में यदि ध्यान मालिक में होगा तो वही साथ देगा, लेकिन यदि सारा ध्यान दुनिया में ही अटका रहेगा तो फिर जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। सच्चा सुख तभी मिलता है जब भीतर ठहराव आए। बाहर से कुछ भी करें, यदि मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे एक गिलास में पानी उसकी सीमा तक ही समा सकता है, वैसे ही प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है वह हमारी ज़रूरत के मुताबिक है। यदि हम अपनी इच्छाओं का दायरा बढ़ा लेंगे तो सुख के स्थान पर अशांति ही हाथ लगेगी। उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ भी मालिक ने दिया है हमें उसका मूल्य समझना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो जीवन का उद्देश्य अपने आप पूर्ण हो जाएगा। बाबा जी ने यह भी समझाया कि जैसे माता पिता कभी कभी बच्चों से कुछ चीज़ें रोकते हैं ताकि वे उन्हें बर्बाद ना कर दें, वैसे ही मालिक भी हमें कुछ चीज़ों से रोकते हैं ताकि हमारी भलाई हो। उन्होंने यह भी बताया कि हमें सत्संग की बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सिर्फ सुनकर भूल जाना नहीं, बल्कि जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि हमें बाहरी विचारों में नहीं उलझना चाहिए और कभी भी उस मालिक की उंगली नहीं छोड़नी चाहिए। जो कुछ भी घटेगा उसी की मेहर से घटेगा, उसी की रहमत से जीवन चलेगा। हमें तो बस एक कदम उठाना है। उन्होंने धर्म स्थानों की उत्पत्ति का कार्य बताते हुए कहा कि पुराने समय में जब घरों में ज़्यादा लोग होते थे तो साधना के लिए एकांत नहीं मिल पाता था, इसलिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जैसे स्थान बनाए गए ताकि वहां बैठकर ध्यान किया जा सके। बाबा जी ने यह भी कहा कि सच्चा मंदिर, सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा मस्जिद हमारे भीतर है। तो साथ संगत जी, आज का सत्संग हमारा यही था। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को नानक स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें।